चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर दिया है 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है ना, इसको करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ से x के वैल्यू को निकाल लेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, अब 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, एक साइड से दूसरी साइड लेके जाना होता है। अच्छा 2y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यह माइनस में था इधर गया तो प्लस, और यह प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। अब यही काम करना है, इसका मान उठा करके इसमें रख देना है। ठीक है, इसका मान उठा करके इसमें रख देंगे तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, इसको मान लें समीकरण नंबर, इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए। ठीक है ना, अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर बात एक ही है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कहाँ है, 2 यहाँ पर दिया हुआ है, 2x प्लस 4y माइनस का इतना बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, x जो है, x बराबर दिया हुआ 4 माइनस 2y, तो जहां पर x दिखे वहां पर हम लोग क्या कर दें, 4 माइनस 2y, तो 2 पहले से है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण नंबर 2 था ना जी, यही चीज है जो यहाँ पर नोट करे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 2 ये गुणा के रूप में है सब दोनों आपस में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 माइनस 2y, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, 4 माइनस 2y लिख सकते कि नहीं, क्योंकि x का ही मान इतना है। ठीक है, बराबर प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह कभी भी देखो, x का वैल्यू को कभी भी रखेंगे ना तो हमेशा ब्रैकेट में ही करके रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी मान को पुट किया जाता है, ठीक है, तो ब्रैकेट में ही करके रखना है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम इसको प्लस कर दें, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा 4y और 4y ये कट के खत्म हो गए। ठीक है ना, तो जब y ही नहीं रहेगा तो हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, जब y का ही नहीं रहेगा तो हम लोग मान किसका निकालेंगे, निकलेगा नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो इसका क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। अच्छा देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 0y, 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बचा ही नहीं कुछ, कट के खत्म पूरा पूरा। अब यहाँ पर 8 में से 12 गया, 12, हाँ तो कितना हो जाएगा, माइनस का इतना बच जाएगा। ठीक है ना, अब बराबर इतना 0। अभी बताइएगा, इसको हम ये बॉल भेज करके ही क्या करेंगे, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, क्या यहाँ पर कोई है, कोई है इसका देखने वाला नहीं है, तो जब इसका कोई देखने वाला ही नहीं है तो यहाँ पर x y कुछ तो होना चाहिए, अगर रहेगा तभी तो कहेंगे कि हाँ x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, और जब कोई है नहीं तो क्या करें, तो लिख देंगे हम लोग क्या चीज कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी चीज है, सिंपल सी।
चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 1, ठीक है, और 4x माइनस y बराबर 9, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और यहां से हम x के वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो x के वैल्यू को निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, एक चीज देखिए इधर, तो इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। कैसे कर सकते हैं हम लोग, या तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल दें, ठीक है, या तो y का निकाल दें, या तो यहाँ से x का निकाल दें, या तो यहाँ से y का निकाल दें। लेकिन कई तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, कई तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, कई तरीका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, यहाँ पर 4x दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसमें क्या करें कि x भी 4x हो जाए। ये यहाँ पर 2x है ना, यहाँ पर 4x हो जाए, तो डायरेक्ट 4x का मान इसमें 4x की जगह पर पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें क्या करें कि 4a हो जाए, 2 से गुणा कर देंगे, लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। लिख लेंगे, कहेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। सिंपल सी चीज है, अपने से सोचना है। मन करे तो x का भी वैल्यू निकाल करके कर सकते हो, लेकिन वो चला जाएगा बट्टे में, क्योंकि जो 2 है जो कहाँ जाएगा, नीचे चला आएगा। उससे बढ़िया क्या है, डायरेक्ट हम 4x इसको बना दें और उसको, क्योंकि दोनों पक्षों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक ना, 2 से गुणा करने पर। तो 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2 दिए 6y बराबर क्या हो जाएगा, 2। सिंपल सी चीज है। अब इसको 6y को उठा करके इस बगल से इस बगल कर देंगे, 4x को 4x से रहने दिया जाए, अब बराबर कर देंगे 6y को उधर कर देंगे, ठीक है ना, 2 अब प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 6y। क्या यह समझ में आया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में 4x का मान रखने पर, लिखेंगे समीकरण 2 में 4x का मान रखने पर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4x है तो 4x लिख दे, माइनस का y है तो y लिख दे, अब बराबर में 9 है। ये कौन सा समीकरण है, 2 है। समीकरण 2 को यहाँ पर उतार दिए, ये वाला चीज यहाँ पर नोट कर दिए। अब इसमें 4x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 6y। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, 2 माइनस 6y, सीधी सी चीज है, ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस का क्या है, y यहाँ पर बचा हुआ है ना, हम इसके जगह पर इतना लिखे, इतना लिख दिए, अब y है तो y अब बराबर में 9, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब देखिएगा 6y और एक और y, 2 पहले से है, माइनस का 7y, क्योंकि दोनों माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा और माइनस में ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है तब इसको प्लस में लिखा जाता है, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा बराबर में 9, अब 2 को उठा करके इस बगल से इस बगल, ठीक ना, 2 को उठा करके इस बगल से इस बगल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7y, 2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस का 7, y बराबर क्या हो जाएगा, 7। अब यह माइनस का 7 चला जाएगा सीधे नीचे, तो y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर माइनस का 7/7। यह माइनस ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ये कट जाएगा तो y का मान कितना आएगा, y बराबर माइनस का 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y का मान। और हम लोग क्या निकालेंगे, x का मान निकालना है। तो हम लोग x का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे
y का मान, अच्छा बताइएगा, दो को समीकरण दिख रहा है, किस समीकरण में रखें हम लोग? 1 में रख दे, ठीक ना, 1 में रखें या 2 में रखें, बार बार बताते हैं कि किसी भी समीकरण में रखेंगे ना हम लोग तो आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिएगा समीकरण 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस 3y बराबर में क्या है 1 है, इतना दिया हुआ है। अब देखिएगा y बराबर दिया है माइनस का 1, तो हम जहाँ पर y दिखे वहां पर क्या रख देंगे 3 है, और क्या रख देंगे माइनस का 1, क्योंकि हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, कभी भी रखेंगे ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी अगर वैल्यू को रखना हो तो, ठीक है ना। अब बराबर में क्या हो जाएगा 1 होगा ही। अच्छा देखिएगा 2x है तो 2x और माइनस और प्लस मिल के क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई के रूप में है यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे 2x है, 3 को उठा करके इस बगल से दूसरे साइड कर देंगे, ठीक है ना। तो बराबर में 1 पहले से है, 3 जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में रहता है इधर जाता है तो प्लस, अगर प्लस में रहेगा उधर जाएगा तो माइनस, समझ में आ रहा है। अब 2x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4, अब x बराबर क्या लिख सकते हैं 4/2, क्योंकि ये गुणा के रूप में है तो कहाँ चला जाएगा नीचे। अब देखिएगा इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 2, ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को। ऐसे हम लोग कर सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए देखा जाए प्रश्न नंबर 8 के बारे में क्या कहता है। इसको भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही करना है। अभी तक हम जितने भी प्रश्न को सॉल्व करे हैं सब में हम x का वैल्यू निकाल करके कर रहे थे, ठीक है। हमने यह भी बताया था उसमें कि मन करे तो y का भी वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस बार अब क्या किया जाए, y का वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में पुट किया जाए, ठीक है ना। हम कोई भी निकाल सकते हैं, मन करे तो x का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखिएगा यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y है तो y रख दिए और 7 को उठा करके इस बगल से दूसरे साइड करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, होगा। अब देखिएगा यह भी प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -3x है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे और समीकरण 2 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर है, तो x माइनस 7y माइनस का 5 बराबर में 0 दिया हुआ है। अब y की जगह पर यह पुट कर देंगे, क्या चीज पुट करना है, यह जो चीज है y की जगह पर पुट करना है, ठीक है। हाँ यह जो चीज है, अब x तो दिया हुआ है -7 पहले से है, -7 पहले से ही है, और y की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे -7 -3x और -5 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिएगा अब ब्रैकेट को हटाते हैं, दूसरा काम क्या होता है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट को हटाना तभी तो आगे कुछ होगा। x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस का, अच्छा साथ में मल्टीप्लाई भी करते चले, अच्छा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा, अब फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा,
और 7 तरीके 21 x माइनस का 5 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो अब यहाँ पर 21 x है और यहाँ पर 1 x है। 21 को x और 1 को x कुल मिलाकर के 22 को x, और 49 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 44, क्योंकि यह प्लस में है और यह माइनस में घट जाएगा। ठीक है, अब बराबर में हम लोग क्या लिख दें? 0। चलिए ठीक है, 0 लिख दे रहे हैं। अब इसको उठा करके एक बगल से दूसरे बगल, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। प्लस माइनस बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लिया जाए। ठीक है, यहाँ पर 22x यह जाएगा एक साइड से दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा? बराबर में माइनस का 44 होगा। अब यहाँ से x के वैल्यू को निकालेंगे तो 22 कहाँ चला जाएगा? माइनस का 44 बट्टे 22। अब यहाँ से x के वैल्यू को निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? x बराबर काट देंगे इसको तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 22 दूना होता है 44। x का मान निकला। ठीक है, x का मान निकला और हमको निकालना है अभी y का मान ना। तो x की जगह समीकरण 1 और समीकरण 2 को समीकरण दिख रहा है, समीकरण 1 में रख दे। चलिए ठीक है, हम लिखे, चलिए कोई बात नहीं, समीकरण 1 में रख दिया जाए। x का मान समीकरण 2 में कि 1 में रख दिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए तो जरा इधर। अब इतना है, समीकरण 1 है 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0। अब x बराबर दिया है माइनस का 2 तो 3, यहाँ पर क्या लिखते हैं? माइनस का 2 और प्लस का y प्लस 7 बराबर 0। अब इसका गुणा कर देंगे तो माइनस का 6 प्लस y प्लस 7 बराबर में 0। अब भाई घटा देंगे तो बच जाएगा y प्लस 7 बराबर 0। तो अरे 1 बच जाएगा ना, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। हाँ, तो y बराबर अब उठ करके इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, ठीक है। आप लोग क्या करे थे कि इसको पहले उठा करके इस वक्त, फिर इसको उठा करके, वही बात हुई। क्योंकि देखो यह अचर है ना, अचर को आपस में पहले जोड़ या घटा लेंगे, फिर बाद में भी ले जा सकते हो उधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर में माइनस का 2 है। ठीक है ना। x बटे 3 प्लस y बटे 2 और 3 बटे ये 6 है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अभी इसको समीकरण 1 2 ना मानिए। ठीक है, इसको हम पहले क्या करेंगे, यह बट्टे के रूप में है, इसको कन्वर्ट कर देंगे एक लाइन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा, इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9x हो जाएगा माइनस 10y बराबर में माइनस का 2। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 10y। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस का 12। ठीक है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर से देखिएगा तो इधर क्या है, इधर है हमारा, इसको भी ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या चीज, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर x 3x प्लस 2y, गलती हो गया देखिए, तो यहाँ पर 3y रहेगा, यहाँ पर 2x रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/6। अब देखिएगा नीचे से नीचे कट सकता है सीधे। ठीक है ना, सिंपल है।
वेरी सिंपल। अब देखिएगा यहाँ पर बचा क्या हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 40। यह इक्वेशन नंबर हो गया कौन सा चीज? सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग। यहाँ पर 9x है, इसको कन्वर्ट करके इधर उधर कर देंगे, या तो x का मान निकाल दें या तो y का मान निकाल दें यहाँ से। ठीक है, या तो यहाँ से x का निकाल दें या तो y का। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग कहाँ से करें? यहाँ से निकाल दें। चलिए यहाँ से निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 9x बचा ही रह जाएगा ऐसे। ठीक, अब बराबर माइनस का 12 है, चाहे इधर देखिए, पहले यह इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो पहले इसी को लिख लिया जाए। लिखने के लिए इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक है, तो 10 उधर जाएगा 10y तो प्लस में हो जाएगा, अब माइनस में 12 है तो माइनस का 12 पहले रहने देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10y माइनस का 12/9। ठीक है, अब x का मान यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर जहां पर भी देखेंगे दूसरे समीकरण में x दिख रहा है वहां पर रख देंगे। देखिएगा, लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समझ में आ रहा है? सिंपल है। तो x बराबर जहां दिखे वहां पर रख देंगे। तो क्या रखेंगे हम लोग, देखिए तो समीकरण 2 यही है ना, तो यह देखिएगा यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से मान पुट कर देंगे इस समीकरण में। समझ में आ रहा है? तो इस समीकरण में मान पुट करेंगे, क्या है, 2 पहले से ही दिया है, अवेलेबल है, और x का मान हमेशा कहे हैं आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना है। समझ में आ रहा है? तो इसको ब्रैकेट में ही लिखना है। तो x का वैल्यू दिया हुआ है 10y माइनस का 12। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे 10y माइनस का 12, अब y में क्या बचा हुआ है, 9। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब हमारा है 3y इक्वल टू 30। अब तो कुछ करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुना हो जाएगा 20, 20 y है तो y, 12 गुना हो जाएगा 24, अब बट्टे में 9 तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं अभी। ठीक है, यहाँ पर 3y बराबर में 13 हो जाएगा। अब ले लेंगे एलसीएम। ठीक ना, यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। अब इसमें जब 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20y, अब भिन्नों का जोड़ ना समझाना पड़े, ठीक है ना, सबको आता है, माइनस का 24, यहाँ पर बार में कटेगा, 9 बार में, तो 9 3 27y हो जाएगा, बराबर में 13। ठीक है, अब यहाँ पर 20 गो और इतना कितना हो जाएगा, 47 होगा क्या, 47 होगा ना, y 20y और 27y हो जाएगा। अब माइनस का क्या बचा हमारा, 24। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 13 9 कितना होगा, चलिए अब इसको उठा करके इधर से कर देंगे इधर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दिख रहा है ना, चलिए तो 47y इसको उठा करके इधर कर दीजिए तो 117 माइनस का 24, माइनस में ना इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो थोड़ी सी प्लस माइनस का गलती पूरा प्रश्न को ही गलत कर देगा। ठीक है ना।
यहाँ पर 47y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कितना होगा 141, ठीक है। अब y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, 141/47, इतना लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे यहाँ पर y का वैल्यू, अच्छा इससे कटने वाला भी है क्या जी, 47 तिया 141 होता है, ठीक है। तो यह कट करके 3 बार में हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से y का मान कितना निकला, 3। अभी तो x का भी वैल्यू पुट करनी है ना, x का भी मान निकालना है। तो देखिएगा इसके नीचे जगह नहीं है, हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को, लिखेंगे इसके नीचे का पार्ट हम इधर बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा y का मान लिखेंगे, y का मान किस समीकरण में रखें हम लोग, 2 में रख दें, ठीक है ना। समीकरण 2 में, क्योंकि छोटा वैल्यू है ना, छोटे छोटे वैल्यू है तो छोटे छोटे में रख देंगे, आसानी से मल्टीप्लिकेशन करने में, कैलकुलेशन करने में इजी होता है, ठीक ना। समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखने पर, समझ में आ रहा है। तो y बराबर 3 दिया हुआ है और समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर में 13 हो जाएगा। और इसको उठा करके इसमें पुट कर देंगे, तो 2x प्लस 3i इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 बराबर में 13 हो जाएगा। 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 हो जाएगा, और 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आगे करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 4 बच जाएगा, और 4/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 4/2 लिख देंगे। अब इसके बाद से x बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 2। ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर, ठीक है ना। x बराबर 2 और y बराबर 3 आया है। चलिए, तो बस इतना सा प्रश्न था। चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, ठीक ना। तो देखिए कहने का मतलब यही है कि इसमें x का मान और y का मान निकाल करके इसमें पुट कर देंगे ना, तो m का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो x का मान कैसे निकाले हम लोग, देखिएगा इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 मान लेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर इधर देख लीजिए पहले, तो घटाएंगे तो क्या होगा, आप लोग क्या करे हैं, यहाँ पर x का वैल्यू निकाले हैं डायरेक्ट। अच्छा, इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करना है ना। चलिए एक काम करेंगे हम लोग, इसमें देखिएगा इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करना है, ठीक है ना। तो इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही करेंगे। 2x बराबर 11 माइनस का 3y
यक्स बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 वाई बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो यक्स का मान दिया है यहाँ से मान उठा करके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर अब यहाँ से मान उठा करके रख देंगे 2 में। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमें 2x माइनस का क्या है 4y बराबर में माइनस का 24 है। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग 2 और ब्रैकेट में लिखना है क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, माइनस का 4y माइनस का 24 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और देखिएगा 2 से 2 कट के खत्म भी तो हो गया ना। अब यहाँ पर बचेगा 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24 होगा। हाँ होगा। तो जब इतना होगा इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर माइनस का 3y और माइनस का 4y जुट जाएंगे सब। ठीक है ना, तो माइनस का 7y और इसके पहले क्या है 11 है अब बराबर में माइनस का 24 होगा ना। अच्छा, इसके आगे हम लोग करेंगे तो क्या होगा 11 उठ करके उधर चला जाएगा, तो 11 उठ करके उधर चला जाएगा तो माइनस का 7y अब बराबर में क्या बचेगा माइनस का 24 और माइनस का 11। ठीक है, अब देखिएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 बच जाएगा। ठीक है ना, अब माइनस दोनों साइड है तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे सब। आगे इसको करेंगे हम लोग तो क्या होगा आगे देखिएगा इधर कर दे रहे हैं 7y बराबर 35 दिया है 7y बराबर 35। तो यहाँ पर y बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या 35 बटे 7। तो y बराबर कितना निकल जाएगा हमारा 7 पचे 35। ठीक है ना, काट देंगे 7 से 5 बार में हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकला y का मान, हमको निकालना है x का भी मान। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो किस समीकरण में पुट करें आप लोग बताइए, समीकरण 2 में। चलिए ठीक है, लिखेंगे हाँ हाँ कहाँ पर x का मान निकाले हैं यहाँ पर भी पुट कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कहे तो इसमें पुट कर दे रहे हैं, इसी में करे हैं, हम इसमें भी कर सकते हैं इसमें भी कर सकते हैं। ठीक ना, या इसमें भी कर सकते हैं इसमें भी कर सकते हैं, जहां पर दिखे वहां पर कर दीजिए। ठीक ना, x y दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये इसी में कर दिया जाए, आप इसमें करे हो तो हम इसमें कर दे रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको देखिएगा 2 भागों में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। यहां से क्या हो जाएगा इसमें पुट करेंगे। देखिएगा y बराबर 5 दिया हुआ है, y बराबर लिखेंगे 5, तो 2x है माइनस का 4 है इंटू में क्या लिखेंगे 5 माइनस का 24। ठीक है, अब देखिएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 20 और माइनस का 24 उठ करके इधर चला जाएगा 20, 2x बराबर क्या हो जाएगा 24
अब माइनस का 24 है ना जी, देखिएगा माइनस छूट गया था, ठीक है। अब देखिएगा 20 उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 20, यहाँ माइनस में था तो 2x बराबर बचेगा कितना, माइनस का 4, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4/2, x बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का 2, यानी x का मान निकला 5 और y का मान निकला क्या, माइनस का 2। अब इसमें देखिएगा, अब आगे हम लोग करेंगे x जहां पर दिख रहा है वहां पर x का मान पुट कर देंगे समीकरण, क्योंकि हमको m का मान निकालना है ना, हमें m का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, m का मान हमको निकालना है, तो लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिएगा जरा, y बराबर दिया हुआ है 5, तो y की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, 5, अब बराबर m है तो m रहने दीजिए क्योंकि इसी को निकालना है, x बराबर दिया है माइनस का, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है ना, अब प्लस का 3, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 5, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2m प्लस का 3, इसको उठा करके इधर कर देंगे, ठीक है। तो 5 माइनस ये आएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, अब माइनस का 2m, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब यहाँ पर क्या होगा कि m का मान निकालना है ना, इसको घटा देंगे सीधे, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, यह कहाँ चला जाएगा, माइनस का 2, अब बराबर में क्या है, m बच गया, अब यह कट जाएगा तो m बराबर कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, बहुत ही साधारण प्रश्न है, और बता दें बोर्ड के पेपर में इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना, और इस चैप्टर से ही इसमें का या तो वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने के लिए आ जाएगा, या तो विलोपन विधि के द्वारा आ जाएगा, या तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आना तय है, इसलिए इसको खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, एकदम आएगा ही आएगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोई किसी को भी कोई समस्या हो तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए।